आज मुझे 15 साल पहले की उस पार्टी की घटना याद आ रही है जो बहस प्राण दंड पर छिड़ी थी। कुछ मेहमान प्राण दंड के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। मुझे 25 वर्ष के उस युवा वकील का चेहरा याद आया जिसने कहा था कि प्राण दंड और आजीवन कारावास दोनों ही समान रूप से अनैतिक है। अनैतिक है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, देखिए सर, यदि मुझसे पूछा जाए ना तो मैं मरने के स्थान पर आजीवन कारावास में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे बकवास है। मैं 20 लाख रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। तुम 5 साल भी जेल में जीवित नहीं रह पाओगे। क्या बात कर रहे हैं सर? यदि आप गंभीर हैं तो मैं 5 साल क्या 15 साल जेल में जीवित रह सकता हूं। 15 साल। ये सारे लोग गवाह हैं। यदि तुमने जेल में 15 साल गुजार दिए तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सोच लीजिए, आपने शर्त में पैसा लगाया है और मैंने अपनी आजादी। तो ठीक है, आप मेरे ही बंगले की किसी एक कोठरी में नजर बंद रहेंगे और इस दौरान ना तो आप किसी से बातचीत कर सकते हैं और ना ही कोठरी की दहलीज जान सकते हैं। ठीक है सर, मंजूर है। आप समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकते और हाँ, आपको एक वाद्य यंत्र बजा सकते हैं टाइम पास के लिए। लोगों की बातचीत सुन सकते हैं मनोरंजन के लिए। चलिए, शराब और तंबाकू का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाहरी दुनिया के लोगों को आप कोठरी की एकमात्र खिड़की से देख सकते हैं लेकिन उनसे बातचीत नहीं कर सकते। मंजूर है? मुझे मंजूर है। पहले साल युवक ने जो पत्र लिखे थे उनमें वो अत्यंत एकाकीपन का अनुभव करता है। वो दिन भर कुछ गुनगुनाता रहता। उसने तंबाकू शराब की मांग नहीं की। दूसरे साल उसने श्रेष्ठ लेखकों के कृतियों की मांग की थी। 5वें साल वो फिर गीत गुनगुनाने लगा और उसने पहली बार शराब की मांग की। वो सारा दिन सोता रहता था। कभी कभी रात भर कुछ लिखता, फिर सुबह होते ही उन्हें फाड़कर फेंक देता। 6वें साल कैदी ने दर्शन, इतिहास और अन्य भाषाओं संबंधी पुस्तकों की मांग की। अगले 4 वर्षों में उसने इन विषयों पर 600 से अधिक ग्रंथ पढ़ डाले। 10वें वर्ष के अंत में उसने साहूकार को एक पत्र 6 भाषाओं में लिखा और कहा कि यदि इस पत्र में एक भी गलती ना हो तो बाहर बागीचे में एक पटाखा फोड़ दे। 11वें 12वें साल कैदी ने सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अंतिम 2 वर्षों में उसने विज्ञान की पुस्तकों के अलावा नाटकों के बड़े राइटरों की किताबों में समय व्यतीत किया। आखिर मैंने वो शर्त क्यों बदली थी?
फायदा क्या हुआ? जब मैंने वो शर्त बंधी थी तब मेरे लिए 20 लाख रुपए का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन आज तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कल रात को 12 बजे 15 साल पूरे हो जाएंगे। शर्तनामे की शर्त के अनुसार यदि कैदी ने 12 बजने से 2 मिनट पहले भी जेल से भागने की कोशिश की तो मुझे 20 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अगर मैंने इसे मार दिया तो चौकीदार बन जाएगा। इस कंकालनुमा शरीर को देखकर यकीन नहीं होता ये मात्र 40 साल का है। इस अधमरे प्राणी को मारने में मुझे सिर्फ आधा मिनट लगेगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा कि ये काम मैंने किया है। कल रात 12 बजे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस कोठरी को छोड़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबूजी, कल रात से कोठरी खाली है और कैदी का कहीं पता नहीं। कल रात 12 बजे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस कोठरी को छोड़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे उन सारी चीजों से नफरत है जिन्हें तुम्हारी पुस्तकें सुख के लिए आवश्यक मानती हैं। जीवन, स्वास्थ्य, आजादी सब माया है, क्षणभंगुर है। झूठ को सच और क्रूरता को सौंदर्य समझने वालों, तुम पागल हो गए हो और गलत मार्ग पर जा रहे हो। मैं सोचता था कि 20 लाख रुपए मिलने के बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा, लेकिन आज मैं उन पर लात मार